अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। अचार गोश्त आप लोग किस तरीके से अमेजिंग तैयार कर सकते हैं, तो आप लोगों ने पूरी रेसिपी को देखना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में ऑयल ले लिया, इसमें मैंने प्याज ऐड कर दी। प्याज को आप लोगों ने थोड़ा सा सॉफ्ट कर देना है, इसका हल्का सा कलर चेंज कर दें। जैसे ही आप लोग देखें कि प्याज का कलर चेंज होने लग गए हैं तो इसमें आप लोगों ने चिकन ऐड कर देनी है। चिकन ऐड करने के बाद चिकन का आप लोगों ने कलर चेंज कर देना है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने रेसिपी देखते जाना है, फॉलो करते जाना है, ताकि एक अमेजिंग स्पेशल रेसिपी आप लोग इंजॉय कर सकें। ठीक है, इस तरीके से चिकन ऐड करने के बाद जैसे ही आप लोग देखें कि इसका हल्का सा कलर चेंज होने लग गया है तो इसमें आप लोगों ने टमाटर ऐड कर देने हैं। इसके अलावा इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दें ताकि हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो और बहुत ही अमेजिंग तरीके से झटपट से हमारी ये रेसिपी भी तैयार हो जाए। तो आप लोगों ने चम्मच को इसमें चला लेना है और बहुत ही अच्छे तरीके से अदरक लहसुन की खुशबू आने तक इसको पकाएंगे। अदरक लहसुन की एक अमेजिंग सी खुशबू आने लग गई है, टमाटर भी हमारे गल चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अचार गोश्त मसाला। ठीक है, मैं मेहरान वालों का अचार गोश्त मसाला यूज़ कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो नेशनल वालों का या शान वालों का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ घर के पाउडर मसाले भी ऐड करेंगे। लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, हस्बे जायका नमक, धनिया पाउडर। ये 4 पाउडर मसाले आप लोगों ने घर के भी यूज़ करने हैं। अगर आप लोग अमेजिंग टेस्ट चाहते हैं, हस्बे ज़रूरत इसमें थोड़ा सा आप लोगों ने अभी पानी ऐड कर देना है और इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से भूनना है। तमाम चीज़ों को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से भूनूंगी। जैसे ही आप लोग देखें कि ऑयल सेपरेट हो चुका है, चिकन को बहुत अच्छे तरीके से भून लिया, उसके बाद इसमें आप लोगों ने पानी ऐड कर देना है। तकरीबन 2 कप आप लोगों ने इसमें पानी ऐड कर देना है और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को लेके चलूँगी इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जैसे ही ये पकने लग जाएँ तो आप लोगों ने इसको कवर कर देना है। दूसरी तरफ मैंने हरी मिर्चें ले ली जिसको मैंने ऐसे दरमियान से कट कर दिया। इसके बाद अचार गोश्त मसाला, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, हस्बे जायका नमक और इसमें आप लोगों ने तकरीबन 2 चम्मच के करीब हरी चटनी ऐड कर देनी है जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। इसके बाद इसमें आप लोगों ने तकरीबन 1 चम्मच के करीब वाइट विनेगर ऐड कर देना है। ठीक है, ये मसाला जो है हम लोग मिर्चों में भरेंगे और बहुत ही स्पेशल टेस्ट आएगा हमारे अचार गोश्त में। बस आप लोगों ने इस तरीके से इसकी मिक्सिंग कर देनी है। स्पेशल रेसिपी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। ये देखें, दरमियान से मैंने इसको कट कर दिया चम्मच की मदद से। अगर आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा तीखी लग रही हो तो आप लोगों ने चम्मच की मदद से इस तरीके से मसाले को इसमें भरते जाना है जिस तरीके से मैं इसको भर रही हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैं इसको भर दूँगी। तमाम को मैंने मसाले से भर दिया और आप लोग देख रहे होंगे इसकी लुक कितनी अमेजिंग, कितनी स्पेशल इसकी लुक है। बहुत ही स्पेशल तरीके से मैंने इसको भर दिया। अब हम इसको साइड पे रख देंगे। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। आप लोग इसकी लुक देखें। अब हम इसमें वही मिर्चें ऐड कर देंगे जिसमें हम लोगों ने मसाले को भर कर रखा था। तो आप लोगों ने ये तमाम इसमें ऐड कर देनी है और दम वाली फ्लेम पर आप लोगों ने इसको 5 मिनट के लिए पकाना है। ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप लोग इसमें मिर्चें ऐड करेंगे तो एक अमेजिंग खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी। 5 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर दूँगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। 5 मिनट के लिए मैंने इसको कवर कर दिया था और माशाल्लाह अब आप लोग इसकी लुक देखें। अब हम इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। इसके अलावा इसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे जिससे इसकी खूबसूरती में इजाफा होगा, टेस्ट में इजाफा होगा। फ्लेम को बंद कर देंगे और 5 मिनट के लिए आप लोगों ने इसको कवर कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो 5 मिनट के लिए मैंने इसको कवर कर दिया था और माशाल्लाह अब आप लोग इसकी लुक देखें। अचार गोश्त हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है एक अमेजिंग तरीके से। तो स्पेशल लुक आ चुकी है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। एक बार आप लोगों ने इस अचार गोश्त की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। रेसिपी पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।